आने वाली किस्त में ड्रामा गुलाम, बादशाह और सुंदरी एक नया मोड़ लेने वाला है। गुलाम सुंदरी और उसके वालिद के हमरा कसर की तरफ रवाना होता है। जैसे ही महल में सुंदरी की आमद की खबर बादशाह तक पहुंचती है, इसी लम्हे खुर्शीद को एक लाश मिलने की इत्तला दी जाती है। बादशाह जैसे ही सुंदरी को देखता है, वो सिर्फ इसे पहचानता ही नहीं बल्कि माजी की यादें भी इसके ज़हन पर हमला आवर हो जाती है। दूसरी जानिब खुर्शीद इस वक्त टूट जाता है जब वो आशिक अली की लाश देखता है। मगर मामला यही ख़त्म नहीं होता, क्योंकि इसी लम्हे खुर्शीद पर अपने भाई जंदाद की असल हकीकत भी आश्कार हो जाती है। असल बात यह है कि आशिक अली ने गुलाम को पूरी सच्चाई कभी बताई ही नहीं। वो ये राज छुपा गया कि जंदाद की बहन दरअसल खुर्शीद है और सुंदरी इसी की बेटी। अगर आशिक अली ये हकीकत पहले ही बता देता तो कहानी का सारा सस्पेंस खत्म हो जाता। इसीलिए इसने गुलाम को अधूरा सच बताया। आशिक को ये समझना चाहिए था कि जिस शख्स की कोई बहन नहीं, वो किसी की बेटी के लिए इतना फिक्रमंद कैसे हो सकता है। अगर गुलाम सुंदरी को सुंदरगढ़ वापस ले भी जाता तो जंदाद एक लम्हा ज़ाय किए बगैर उसे कत्ल कर देता, और जब उसे मालूम होता कि वो खुर्शीद की बेटी है तो इसके जिंदा रहने का कोई इम्कान न रहता। गुलाम, जो पहले ही जंदाद के जुल्म का शिकार रह चुका था, अब सुंदरी और उसके वालिद की लाश के साथ सुंदरगढ़ की तरफ रवाना होता है। रास्ते में वो सुंदरी से सवाल करता है, तुम्हारे वालिद का महल से क्या ताल्लुक था। गुलाम को शक होने लगता है कि जैसे जंदाद ने बरसों उसकी माँ की जिंदगी तबाह की, कहीं किसी और को भी इसी तरह बर्बाद तो नहीं किया। इससे ये खौफ भी सताने लगता है कि कहीं सुंदरी भी जंदाद की औलाद तो नहीं। मगर बेचारी सुंदरी कुछ नहीं जानती, वो बस इतना कहती है कि उसे वही मालूम है जो उसके वालिद ने बताया। जब सुंदरी गुलाम से इसका महल से ताल्लुक पूछती है तो गुलाम कहता है, मैं भी इसी महल का हूँ। लेकिन फौरन उसे सौतेली माँ के वो तल्ख अल्फाज याद आ जाते हैं जिन्होंने इसे हमेशा ये एहसास दिलाया कि वो इस खानदान का हिस्सा नहीं बल्कि एक हकीर गुलाम है। चुनांचे वो फौरन कह देता है, मैं इस महल का फर्द नहीं, सिर्फ एक नौकर हूँ। दूसरी तरफ गुलाम दीजी से आशिक अली के बारे में पूछता है, मगर दीजी इस नाम को सुनकर अनजान बन जाता है और सख्ती से मना कर देता है कि आइंदा इस मौजू पर बात न की जाए। इस लम्हे गुलाम को यकीन हो जाता है कि आशिक अली ने इससे झूठ बोला था। आखिरकार गुलाम सुंदरी और लाश को अपने कमरे में ले आता है। सुंदरी अपने वालिद की लाश के पास बैठकर रोती है। लाजो ये मंजर देखकर चौंक जाती है और गुलाम से सवाल करती है। गुलाम उसे पूरी हकीकत बता देता है। लाजो समझ जाती है कि यह शख्स खुर्शीद का शौहर और ये लड़की उसकी बेटी है। लाजो फौरन खुर्शीद के पास जाकर उसे सब कुछ बता देती है। जैसे ही खुर्शीद अपनी बेटी और शौहर की लाश देखता है, वो टूटकर बखर जाता है। तमाम राज खुल जाते हैं। खुर्शीद सबके सामने चीख चीख कर बताता है कि इसका भाई जंदाद ही इस सब का जिम्मेदार है। इसी दौरान बादशाह महल वापस आता है। जैसे ही इसकी नज़र सुंदरी पर पड़ती है, वो सकते में आ जाता है और सुंदरी भी बादशाह को देखकर खौफजदा हो जाती है। बादशाह अब सच जान लेता है कि ये सब इसकी खाला का खानदान है। जंदाद की हकीकत सामने आते ही सुंदरी इससे नफरत करने लगती है और अपने बाप के कत्ल का जिम्मेदार उसी को ठहराती है। उधर बादशाह खुर्शीद से सुंदरी का रिश्ता मान लेता है, जिस पर खुर्शीद रजामंद हो जाता है। मगर सुंदरी का दिल गुलाम के लिए धड़कने लगता है। जब इसे मालूम होता है कि दीजी ने अपने बेटे के लिए इसका रिश्ता मांगा है, तो वो ये समझ लेती है कि बात गुलाम की हो रही है और वो खुशी से हाँ कह देती है। लेकिन शादी के दिन हकीकत खुलती है कि इसकी शादी बादशाह से तय की गई है। सुंदरी सबके सामने इनकार कर देती है और ऐलान करती है कि वो गुलाम से मोहब्बत करती है। यहाँ बादशाह और गुलाम आमने सामने आ जाते हैं। गुलाम, जो कभी बादशाह के लिए सब कुछ कुर्बान करने को तैयार था, अब इसी के खिलाफ खड़ा हो जाता है और आखिरकार वो अपनी मोहब्बत को बादशाह के महल से छीन ले जाता है। अब सवाल ये है कि क्या गुलाम का ये फैसला दुरुस्त था?